दोस्तों, मैं दीपक। हमारा ये वीडियो DSSB TGT PGT ERMS BPSC की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है और UP TGT PGT LT ग्रेड, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अलजेब्रा का ये पहला वीडियो है और ऐसे ही अभी बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे जब तक कि अलजेब्रा और पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता है। आप सभी ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएं। इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है गणित की, उसमें 70 सेट और 7348 MCQ दिया हुआ है, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जिससे कि आपकी परीक्षा 100% पास होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। लिखा हुआ है कि ax² + bx + c = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य बताइए। हरात्मक माध्य का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। तो जैसे लिखा हुआ है कि ax² + bx + c = 0 कि मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। सबसे पहले मूल क्या होते हैं? मूल यानी कि रूट क्या होता है कि अगर रूट वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम इसमें भर दें तो इस वाली इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम अगर बहुपद में बात करें तो वो शून्य कहलाता है, और अगर इक्वेशन में मतलब द्विघात समीकरण में बात करें तो वो उसका क्या कहलाता है? रूट। अब हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट है। चूंकि ए बी सी के पदों में पहले से ही दिया हुआ है, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट है। तो हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक। ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल का, और अपॉन में x² का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो -x का गुणांक, तो माइनस तो फार्मूले में ही है, और x का गुणांक क्या है? b, तो b हो जाएगा। x² का गुणांक का मतलब कॉफिशिएंट क्या है? a। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? -b/a। और इनका गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है? ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। तो अचर पद और बटा x² का गुणा, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अचरपद क्या है? c, और x² का गुणांक क्या है? a। तो ये हो जाएगा c/a। अब हम जानते हैं कि हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये किसी भी चीज़ का हरात्मक माध्य निकालने का फार्मूला है। तो हरात्मक माध्य अगर आपको निकालना है मूलों का, तो मूल अल्फा बीटा थे, तो हरात्मक माध्य अल्फा बीटा के पदों में हमने लिख दिया। ABC के पदों में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दिया है c/a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a। यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2c/b, और आगे क्या बचेगा? माइनस। तो ये बचेगा -2c/b, और यही क्या होगा? मूलों का हरात्मक माध्य होगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि समीकरण log x² - 6x + 24 = 2 है और इसकी बेस क्या है? 4 है। के मूल बताइए। आपको मूल निकालना है, मतलब रूट आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ है log बेस में 4 है, x² - 6x + 24, और इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है इसकी 2। हम क्या जानते हैं? फार्मूला होता है कि लिखा हुआ है कि अगर log x बेस e बराबर, ये लिखा हुआ है p, तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये जो log इधर है, अगर इस साइड से इधर जाएगा तो ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा e⁻p, और इसी फार्मूले का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके इसमें लिखेंगे, तो x² - 6x + 24, और ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4⁻2 x² - 6x, ये 4 चौके 16, और 16 इधर आएगा, घट जाएगा, तो 24 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो 16 4 20 4 24 यानी 8 इधर बच जाएगा, और 6x - x², और यहाँ से बचेगा 0। अब ये तो इसका जनरल फैक्टर आप बना लेंगे। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं? तो 8 और इसके गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 को किसी 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ो या घटाओ तो 6 आना चाहिए। तो 4 दूना के 8, तो 6 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ x² - 4x - 2x और +8 = 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 का पेयर बना लेंगे, x - 4, यहाँ से -2 कामन हो जाएगा, तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x - 4 दोनों जगह से कामन है, तो x - 4 निकाल लेंगे, और x - 2 यहाँ से बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी 2 और 4, और यही क्या होंगे? इसके रूट होंगे, और यही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर इसका
डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीपीएससी जीआईसी के पेपर में आया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है समीकरण log x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 बराबर 2। ये बिल्कुल सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा है, इसको आप भी लगा सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके जरूर लगाएं और अपना आंसर चेक करें। ये आश्रम पद्धति का जो पेपर हुआ था 2021 में, यूपीपीएससी ने करवाया था, उसमें आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसको कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ तो इधर ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141, और ये जो लॉग वाली चीज़ है वो उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 9। इसका बेस वो उसका 4 था, इसका 9 है, तो 9 उधर जाएगा तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और यहाँ से 9 9 81 इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि ये 16 आ जाए, तो 10 छक्के 60 और 10 6 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 10, दो का पेयर बना लेंगे, और यहाँ से माइनस 6, x माइनस 10 यहाँ से बच जाएगा। अब x माइनस 10 ये दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, और x माइनस 6 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू, x बराबर 6, x बराबर 10, तो ये इस इक्वेशन लॉग वाले की रूट है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि यदि x1 y x2 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है बराबर 4 बराबर 0। अब इसके मूल कौन कौन से हैं, x1 और x2। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की वैल्यू चाहिए हमको। ये कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले इसी से पता चल रहा है कि आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों पता होना चाहिए। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लेंगे, x1 x2। ये क्या हो जाता है, -2 यहाँ पे है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है तो इसकी वैल्यू +2 आ गई। और मूलों का जो गुणनफल है x1 x2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ से x1 प्लस x2 और x1 x2 की वैल्यू निकाल ली गई है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, अब अगर ये वाली इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो ये 1 का क्या कर दो क्यूब, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ये, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और ये वैल्यू होगी किसकी, x1 प्लस x2 के होल क्यूब की वैल्यू। ये कहाँ से आया है, इक्वेशन नंबर 1 से आया। दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया, तो इसका क्यूब किया तो ये वाला पूरा फार्मूला आ जाएगा। अब इस पे वैल्यू भरेंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे इसी की वैल्यू हमको चाहिए इतने की, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3, और x1 x2 की वैल्यू हमको दिया हुआ 4, और x1 प्लस x2 की वैल्यू दिया हुआ 2, बस खत्म। इसको इधर ही रखेंगे, बाकी उधर कर देंगे, तो 8 और ये 4 दिया 12, और 12 दूना 24, 24 इसमें से घट जाएगा, तो -16 क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक बहुपद है ये, fx की वैल्यू दिया हुआ है, और इसका एक शून्यक -1 है। शून्य क्या होता है, जिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो अगर यहाँ पे हम 0 भर दें तो x की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, -1। यहाँ पे -1 भरेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा यहाँ b है, और x की वैल्यू -1। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू -1 भर रहे हैं, क्योंकि क्या है x इसका एक शून्यक है, तो इस पर इस fx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो माइनस ये हो जाएगा b, और यहाँ से प्लस c। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से अब हमको एक चीज़ देखना है कि हमको अन्य शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब चूंकि ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3। हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा का मान हमको पहले से मान लो x दिया, मान लो अल्फा दिया है, अल्फा का मान हमको x की वैल्यू -1 दिया हुआ है। अब बाकी ये 2 शून्यक बीटा गामा की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि शून्यकों जो गुणनफल होता है, जैसे त्रिघात वाले में तो ये अचर पद बटे इसका गुणांक होता है। तो अचर पद क्या होगा, जैसे इसका अगर मूलों का योगफल निकालना हो तो -b/a होगा, ये वाला -c/a, और फिर ये +d/a होता है फार्मूले में। जैसे हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। और अगर हमको इसके 3 शून्य अगर अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले लिखते हैं माइनस में, तो माइनस बी बाई ए इसका फार्मूला। अब दो का अगर हम निकालना हो सिग्मा अल्फा बीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेटिंग चलता रहता है, फिर माइनस। तो अब अल्फा बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई ए। और अगर इनका गुणनफल निकालना हो तीनों का तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई ए, लेकिन माइनस में माइनस डी बाई ए। अब इसी से क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो इसमें अचर पद कौन है, सी, तो यहाँ से माइनस सी और एक्स क्यूब का गुणा क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमको -1 दी हुई है तो -1 भर देंगे। अब बीटा गामा यहाँ से आ जाएगा माइनस सी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। अब बाकी यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू चाहें तो बाकी इसको उधर कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा सी की वैल्यू, तो ये -1 इधर जाएगा तो +1, ए इधर जाएगा तो माइनस में, बी इधर जाएगा तो प्लस में। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही यहाँ पे भर देंगे माइनस ए प्लस बी। इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 में हमने क्या देखा कि जो बीटा और गामा की वैल्यू है 1 माइनस ए प्लस बी हो गई, और यही क्या है इसका आंसर होगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है ये। आइए देखते हैं इसको। तो लिखा हुआ है कि अंडर रूट में लिखा हुआ है x, और ये यहाँ पे 3 लिखने का मतलब बोला जाता है अंडर क्यूब है ये, तो अंडर क्यूब लिखा हुआ है ये, और ये लिखा है 2.56, और ये लिखा हुआ है 100 अपॉन x। आपसे पूछा है x की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी में पूछा गया था। तो ये जो घनमूल दिया हुआ है तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम यहाँ लिखते 1/2। अब यहाँ पे लिखा है 3 तो हमने लिख दिया 3। अगर यहाँ लिखा होता 5 तो हम लिख देते 5। यहाँ पे लिखेंगे 2.56, यहाँ पे लिखेंगे 100 अपॉन में x। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो हम पहले x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो x इंटू x पावर 1/3, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ से डेसिमल से 2 डिजिट 0 है हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 256। अब क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है और इसकी जो बेस है वो सेम है, और हम क्या जानते हैं, रूल होता है कि अगर आधार समान हो तो उनकी घातों को जोड़ लिया जाता है। तो घातों को जोड़ेंगे तो 1 में 1/3 जुड़ेगा तो 4/3 हो जाएगा, और 256 है तो 256 लिख देंगे। इसको हम चाहे तो x की वैल्यू निकालना है तो ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 256 की पावर 3/4। अब 256 को लिख सकते हैं 4 की घात 4, और इसके ऊपर में पावर है 3/4, ये 4 से 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 की घात 3, और 4 की घात 3 मतलब 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 64, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 6वां नंबर का सवाल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो x ये लिखा हुआ है घनमूल वाला लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम पावर में कन्वर्ट करेंगे और x को x की जगह पे इकट्ठा करेंगे, और बाकी हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि एक द्विघातीय बहुपद है x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 और 3 है, तो इसमें से बताओ a और b के कौन कौन से मान होंगे। तो सबसे पहले जो शून्यक होता है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम मान लिए इस बहुपद को हमने लिख दिया fx, और इसका मान है x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब ये जो शून्यक है वो इस बहुपद को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे -2 भरेंगे तो fx की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सबसे पहले x बराबर -2 पुट किया, तो -2 किया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ -2 करेंगे तो आगे हो जाएगा -2a प्लस 1 और प्लस में b, और चूंकि fx है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि शून्य क्या होता है, शून्यक होता है जिस पर ऐसी वैल्यू जिस पर क्या हो जाए ये फंक्शन 0 हो जाए। अब इसी तरीके से x बराबर फिर 3 भरेंगे, तो 3 भर दिया पहले। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा -2a, और यहाँ से बचेगा -2 और प्लस में बचेगा b और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ से बचा -2a और प्लस b बराबर में 0। इसको उधर कर दे तो ये हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 2। एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पे, इक्वेशन 1। अब भरेंगे x की वैल्यू क्या, 3। अब x की वैल्यू अगर हम 3 भर दें तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ से 3 भरें तो हो जाएगा 3a प्लस 1,
और प्लस में b बराबर 0। पहले क्या किया, x की वैल्यू -2 भरा, x की वैल्यू 3 भरा, ये दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, 9 + 3 का मल्टीप्लाई 3a + 3 + b = 0। इसको इन दोनों को इधर ही रहने देंगे, 3a + b को, और 9 3 12 इधर जाएगा तो -12। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जो शून्य दिया होता है सबसे पहले उस बहुपद में हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं, उससे क्या बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है, ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2a - b = 2 लिख दिया, 3a + b = -12 लिख दिया। ऐड करेंगे तो जैसे ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -10 और यहाँ से बचेगा 5a, यहाँ से कटेगा -2। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2। a की वैल्यू -2 किस में है, इन दोनों ऑप्शन में। तो ये तो गया दोनों। अब इसी में से दोनों में से कोई हो सकता है। a की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में भर दिया, तो समीकरण 1 से यहाँ से उठा के यहाँ भर दिया, तो हो जाएगा 2 × -2 - b = 2। यहाँ से हो जाएगा -4 - b = 2, ये -4 इधर जाएगा तो -b बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 2, ये हो जाएगा 6। और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। तो यहाँ से -6 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -2, और b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो यहाँ पे -2 -6 है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये भी हरियाणा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है समीकरण 2x - ky + 7 = 0 तथा 6x - 12y + 15 = 0 का कोई हल नहीं है जब, मतलब आपसे कंडीशन पूछा है कि जब k का मान क्या होना चाहिए जब इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम इस 2 इक्वेशन मान ले, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं ये दोनों किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखाओं का समीकरण है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन क्या होगी कि अगर a1/a2, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर दें, रेशियो में, तो हम देखेंगे कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर निकालें, तो अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, सरल रेखाएं। क्योंकि अगर इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए, अगर ये नंबर डिफरेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। और सरल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो जब काटेंगी नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये मान भी बराबर हो जाए, तो ये जब दोनों चीज़ें सेम लिख जाएंगी तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट कर देंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। तो संपाती रेखाओं का जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमसे पूछा क्या है कि इसका कोई हल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन लगाएंगे, देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो जिस मान पे सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, a1, तो a1 के जगह पे 2 लिखा है, तो हम क्या देख रहे हैं, 2x - ky + 7 = 0, ये पहला समीकरण है। और 6x - 12y + 15 = 0, ये दूसरा समीकरण है। हम क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो। तो a1/a2 पहले निकालें, तो क्या आएगा, 2/6 यानी 1/3। फिर हम निकालेंगे b1/b2, तो ये जगह -k/-12 माइनस प्लस यानी k/12 हो जाएगा। अब हमसे क्या करना है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसकी नो सोल्यूशन की, कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये 7/15 वैसे भी बराबर नहीं होगा 1/3 के, तो उससे कोई लेना देना हमारा है नहीं। हमको निकालना है k की वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, तो ये दोनों बराबर कर दो, तो 1/3 बराबर हो जाएगा k/12, 3 चौके 12, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि समीकरण x² + x + a = 0 और जहाँ पे a > 0 है के मूल वास्तविक व असमान है, तो बताइए x² - 4 √ax + 1 = 0 के मूल क्या होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके मूल वास्तविक व असमान है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, d > 0। बाकी हमारे पास 3 कंडीशन होती है। d = 0 अगर दिया है, d मतलब विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर d का मान 0 आ गया, d का मान होता कितना है, b² - 4ac। अगर इसका मान 0 आ गया तो दो रूट इसके जो दो भाई जो कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे। अब अगर ये मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे और क्या जो है रियल होंगे।
लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो रियल होंगे और दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर डी लेस देन 0 है तो ये रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। पर हमको दिया हुआ है कि मूल वास्तविक है और असमान है, मतलब रियल एंड डिफरेंट, तो डी इज ग्रेटर देन 0 पहले से दिया है। तो पहले डी का मान हम निकाले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसकी तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ हमको बी का मान 1 मिल गया, ए का मान 1 मिल गया और सी का मान मिल गया ए। अब यहाँ से अगर कैपिटल लेटर में तुलना करें, चूंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक ही सिंबल सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये कैपिटल लेटर में सब लिखा है, ए बी सी का मान। अब इसमें कंडीशन क्या दिया कि डी का मान ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि वास्तविक और असमान दिया है। तो डी का मान निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसका मान ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब क्या निकालेंगे तो बी का मान होगा 1 माइनस 4, ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 1 माइनस 4a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से ए के घटा देंगे दोनों तरफ। जब घटाते हैं तो ये जो सिंबल है वो जो है रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ से 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस 4a और लेस देन माइनस 1। तो 4a क्या होगा, लेस देन 1। जो 4a का मान है वो लेस देन 1 हो जाएगा। 4a का मान लेस देन 1 होगा तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16a का जो मान होगा वो लेस देन 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अभी बता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। इसके मूल हमको बताने हैं। तो यहाँ पे b का मान ये दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a, सी का मान निकालें तो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16a माइनस 4ac, ए के जगह 1, बी के जगह 1, यानी वो 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये डी का मान है 16a माइनस 4 और जो 16a है वो लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 है यानी 4 से कम है और उसमें से 4 घटेगा तो जो वैल्यू आएगी वो डी की वो क्या आएगी, वो क्या, ये 4 से कम है यानी कि 0 से छोटी वैल्यू आएगी। और 0 से अगर छोटी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, डी लेस देन 0 हो जाएगा। डी लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो हमारे जो रूट क्या है वो इमेजिनरी है। यूपी पीजीटी में आया था 2019 में भी और 2016 में भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये DSSB के एग्जाम में आया था। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7 माइनस 9, ये निर्देशांक दिया हुआ है 7 माइनस 9, और पूछ रहा है कि ये किसका हल है, नहीं है, सॉरी किसका हल नहीं है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7 माइनस 9 नहीं है। मतलब ये समीकरण आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपसे पूछा कि कौन इसका हल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सारे समीकरण में चेक करना पड़ेगा। जिसमें LHS RHS बराबर आ जाते हैं वही उसका हल है, और जिसका नहीं आता है उसमें नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई करें तो 2x प्लस 3y प्लस 13 बराबर 0। इसमें x की जगह पे पुट करेंगे 7 और y की जगह पे -9। तो यहाँ पे 7 भरेंगे तो ये हो जाएगा 14, यहाँ से भरेंगे -9 और यहाँ से हो जाएगा 13 बराबर 0। तो यहाँ से 9 3 27 माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 14 और प्लस 13, यहाँ से बचेगा -13 प्लस 13 यानी 0, यानी 0 बराबर 0। यानी इस पे तो सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर ए पे। लेकिन ये पूछ रहा है कि किसका हल नहीं है, तो ये तो सही है, इसका तो हल है। किसका हल नहीं है तो बी वाला चेक करें, 7y माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे भरेंगे हम लोग 7 और y की जगह पे -9। तो यहाँ 9 और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 का 7 से, यहाँ से 8 और x की वैल्यू 7 प्लस 1 बराबर 0। 9 7 63 माइनस 63 और 7 8 56 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये तो कदापि 0 नहीं होगा, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। ये DSSB के पेपर में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताएं। अगर इसमें कोई कमी है तो आप बताएं, जिससे हम और सुधार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।